कि हम महापंचायत करके रहेंगे, लव जिहाद पूरी तरीके से हम रोक देंगे उत्तराखंड में। देखिए, मैंने कहा कि कानून और संविधान का राज है भारत में, किसी बजरंग दल का राज से नहीं चलता, बजरंग दल के आदेश से ये मुल्क नहीं चल रहा। हमारा जो देश है वो संविधान की धाराओं पे है, कानून की धाराओं पे है। अमन परस्त जो भी लोग हैं, जिन्हें अमन पसंद नहीं है, ऐसे लोगों के स्थान कहीं भी खुले में नहीं होना चाहिए। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी का मजहब क्यों ना हो, अगर वो समाज का दुश्मन है तो उसे कारागार में होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के उन्माद किसी को नहीं करना चाहिए। फिल्मों का भी सहारा ले जा रहा है, किसी भी चीज का बोलेंगे। आप देखिए, फिल्म से पहले दो चीजें होती हैं चुनाव से पहले बीजेपी की, एक कोई नए बाबा आ जाते हैं और एक कोई नई फिल्म आ जाती है। नया बाबा कौन आ गया और फिल्म कौन सी आई? आप देखिए, हर चुनाव से पहले एक नए बाबा का अवतार होता है। कभी गुजरात में जब ये मुख्यमंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो किस बाबा के पास जाते थे, किसका आशीर्वाद लेते थे, कौन उनकी पीठ पे हाथ ठोकता था, कौन उन्हें क्या होता, चुनाव खत्म, बाबा खत्म। दूसरा चुनाव हुआ, एक नए बाबा आ गए। हरियाणा का चुनाव हुआ, एक और दूसरे बाबा आ गए। आजकल कौन किसकी गाड़ी चला रहा है, किस बाबा का अवतार हुआ है, कौन लोग उनकी शास्त्र की बात कर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। आज कौन किसका गाड़ी चला के खुश हो रहे हैं सांसद, कौन उनकी आरती उतार के खुश हो रहे हैं, कौन बड़े बड़े मंत्री थाल सजा के जय जयकारा करते घूम रहे हैं। ये बाबा से बात नहीं है, बाबा के पीछे चलने वाली वोट से है, बाबा के नाम पर। और देख लेना, ये 24 का चुनाव खत्म, वो भी बाबा खत्म, फिर एक नई फिल्म आएगी, अगले चुनाव में फिर एक नए बाबा आएंगे। ये बाबागिरी और फिल्मगिरी बीजेपी की पुरानी चाल हो गई। अब इस चाल के जाल में हिंदुस्तान फंसने वाला है। लव जिहाद वाला मुद्दा कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, द केरला स्टोरी फिल्म अब बच्चों को दिखाई जा रही है, ऐसा वहाँ का पूर्व विधायक कहना है। लव जिहाद मुद्दा एक बड़ा हो चुका है, जमीन जिहाद बहुत कर रहे हैं, जिहादी लोग आ चुके हैं। देखिए, ये नैतिकता के साथ सबको साथ आना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, अपराध करने वाले के न जाति होती है न धर्म होता है। वो टीका लगाए या टोपी पहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को एक संविधान का छाता दिया सुरक्षित, जिसमें हम आप उसके अनुसार सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई बेगुनाह को षड्यंत्र के तहत ना फंसाओ। आपने अयोध्या में देखा था, अयोध्या में बजरंग दल के लोग थे, मंदिरों में किसका मांस फेंक रहे थे, वहीं के एसएसपी साहब ने पकड़ा, देखा उन्हें और बताया कि ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग हैं, संघ के लोग हैं, बेनकाब के मुसलमान नहीं थे, ये मंदिर में मांस फेंकने वाले मुसलमान नहीं थे, ये बजरंग दल के लोग थे। क्या कराना चाहते थे वो? आपने अभी देखा कि मंदिरों पर, मस्जिदों के मीनारों पर आप चढ़ गए, वहाँ पर आप झंडा फहरा, किसी की इबादत गाह पर चढ़ जाओ। मैं कहता हूँ कि न मुसलमान को अपना दायरा पार करना चाहिए धर्म का, न हिंदू को पार करना चाहिए, न ईसाई को पार करना चाहिए, न सिख को पार करना चाहिए। और धर्म की जब दीवारें इंसानियत को रौंदने लगे, मटिया मेट करने चाहिए, तो मुझे कहना चाहिए कि ऐसी दीवारों को ऊंचा नहीं करना चाहिए, गिराना चाहिए। महापंचायत हो रही है, सुरक्षित भी तो कर रही है, हिंदुओं को सुरक्षित कर रही है, हिंदुओं की बेटियों को सुरक्षित कर रही है, लव जिहाद से बचा रही, जिहादियों से बचा रही है। हिंदू खतरे में कब से हैं? सवाल ये है, सुरक्षा तो बाद में देना, सवाल ये है कि हिंदू खतरे में कब से है? जब से मोदी जी का राज तिलक हुआ, या जब से मोदी सबसे पकड़ा? मुगलों के शासन में, राज में भी हिंदू खतरे में नहीं था। आप अंग्रेजों के राज में भी हिंदू खतरे में नहीं था। कभी ये आवाज़ नहीं आई हिंदू खतरे में है, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था, तब भी हिंदू जिंदाबाद था। आज भी हिंदू जिंदाबाद है, आज भी मुस्लिम जिंदाबाद है, आज भी अमन जिंदाबाद है, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब है। जब से मोदी जी आए हैं तब से ही लग 80-20 हैं, 80% आबादी खतरे में है, 20% सुरक्षित है और 20% खतरा बनी हुई है। कैसा गणित है, कैसा सोच है? ये बड़ी दकियानूसी की बातें, आम आदमी तक ये बातें समझ आ गई, जनता जानने लगी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान को टीका और टोपी को लड़ाकर ये वोट की हासिल करने की चाल है, और इस जाल में अब आवाम फंसने वाला नहीं। एक फिल्म और आ रही राजस्थान में अजमेर को लेकर 92, उसमें आपको घेरेंगे, कांग्रेस को वहाँ भी घेरा जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ एक फिल्म आएगी, एक नया बाबा आएगा चुनाव में, एक बाबा आएगा, एक मुद्दा आएगा। और मणिपुर की ओर नहीं जाएंगे, किसान आंदोलन की ओर नहीं जाएंगे, मिनिमम गारंटी पर नहीं जाएंगे, पहलवान जंतर मंतर पर बैठी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है, उनकी तरफ नहीं जाएंगे। आप वहां नहीं जाएंगे जहां आबरू और इज्जत बच रही है। अमन देश को सोना देने वाली बेटियों की आंख में आंसू है, और ब्रिजभूषण बीजेपी का आभूषण बनकर घूम रहा है। क्या हो रहा है इस देश? भूषण बनकर घूम रहा है, क्या हो रहा है इस देश में? पलायन नहीं करा रहे, लेकिन वहाँ पलायन करा रहे हैं उत्तराखंड। आप देख लीजिए ना, पास्को जैसी धारा लगी, पाक्सो जैसी धारा लगी है, हटाया ना बिना गिरफ्तारी के, बिना
बिना गिरफ्तारी के हटा दिया। और यही धारा आसाराम बापू पर लगी थी, रात को 2 बजे उदयपुर से उठा दिया। संत से खतरा नहीं है, शैतान से खतरा है। आजाद शैतान घूमेंगे और संत कारागार में रहेंगे। वही सेम धारा 80 साल का बुजुर्ग उठा लिया जाता है और जिस पर पहला टाड़ा लगा था वो आदमी को छोड़ दिया जाता है। क्या ब्रिजभूषण से डरती है बीजेपी? समझना होगा। लड़ेंगे आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ उत्तराखंड की 2 खबरें, एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि मुसलमानों को पैरान किया जा रहा है उत्तराकाशी से, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ऑफिस में बताया जा रहा है कि कलमा भी पढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ने जा रही है, कांग्रेस बीजेपी को पटकने जा रही है, हराने जा रही है, सत्ता मुद्दा है, सुन लीजिए, सत्ता छीनने जा रही है। ऐसा हमने हिमाचल में सीधी फाइट में किया है, ऐसा हमने कर्नाटक की सीधी फाइट में किया है। मैं आम आदमी पार्टी से क्यों निकल के आया? आम आदमी पार्टी का एक ही एजेंडा था, कांग्रेस हराओ। जहां जहां आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ी वहां वहां कांग्रेस को नुकसान हुआ। ओवैसी और आम आदमी पार्टी 2 ऐसे बाजुएं हैं बीजेपी की जो बीजेपी को ताकतवर करती हैं। एक दाहिना बाजू अरविंद केजरीवाल झाड़ू लेके और ओवैसी बाईं बाजू बीजेपी की पतंग लेके, ये पतंग और झाड़ू मिलके बीजेपी का कमल खिलाती हैं। आप देखिए कि बिहार में क्या हुआ, ओवैसी के आने से क्या हुआ आपने देखा है। 9 विधायक उनके जीते और कितनी वोटें कट गई, आपने उसका परिणाम देखा है। मुस्लिम समाज ने भी देखा है, आपने देखा है गोवा में बड़ी ताकत से आम आदमी पार्टी लड़ी और कौन जीत गया? गोवा में जीत गया। लेकिन उत्तराखंड में मैं बात सुन लो, उत्तराखंड में बड़ी ताकत से आम आदमी पार्टी लड़ी, कौन जीत गया? हिमाचल प्रदेश में आम आदमी नहीं लड़ पाई, सत्येंद्र जी को जेल हो गई, वो कारागार में चले गए। बीजेपी वाले आंखों में आंसू लेके रो रहे थे, खामखा इसे भेज दिया जेल, 1 महीने बाद भेजते थे सरकार बनवा जाता हमारी। अच्छा। रो रहे थे आंसुओं में। कई लोग देखे मैंने, कई लोग मुझे बता रहे थे अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, इसे बाहर ही रखते, ये प्रभारी था, ये लड़ता ताकत से बीजेपी की सरकार बन जाती। और क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में क्यों, कैसे लड़े, किसके खिलाफ लड़े? आम आदमी जहां जहां मजबूती से लड़ेगी वहां वहां पर सिर्फ कमल को पानी देगी, कमल को सींचेगी, कमल को बड़ा करेगी।